अगर आप एक महिला है और अगर आप प्रेग्नेंट भी है तो ऐसे में आप सोच रही होंगी कि प्रेगनेंसी में कैसे सोएं या फिर प्रेगनेंसी में सोने का सही तरीका क्या है। तो आप इसके लिए बिल्कुल सही वीडियो देख रही हैं, क्योंकि देखिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ देखिए दोस्तों, गर्भावस्था का एक ऐसा चरण है ना जब हेल्थ एक महिला के जीवन में टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। आहार और व्यायाम से लेकर सोने और सोने की उचित स्थिति तक ऐसे कई पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बढ़ते पेट के साथ गर्भावस्था के दौरान सोने की सही स्थिति का चयन करते समय सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रेगनेंसी में ना महिला जिस करवट सोती है उसका सीधा असर उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। पहली बार गर्भवती हुई महिलाएं इस बात से अनजान होती हैं कि गर्भावस्था में कैसे सोना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में गलत तरीके से सोना बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम इसी बारे में तमाम बातें जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी में किस करवट सोना चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना या फिर मंथ चल रहा है। हाँ मतलब प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में आप सीधा या फिर किसी करवट लेकर आसानी से सो सकते हैं, लेकिन आपको पेट के बल नहीं सोना है। और दोस्तों, क्योंकि इस दौरान पेट का भार बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन दूसरी और तीसरी तिमाही में आपके लिए सीधा सोना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पीठ के बल सोने पर यूट्रस पर दबाव पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल, जो कि ना बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और जो 26वां सप्ताह होता है यानी 26वां सप्ताह, वो पार करने पर ना सोने का सही तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समय के बाद ना गर्भाशय पेट को बहुत अधिक धक्का देता है। लगभग 26वां सप्ताह के बच्चे का वजन 1 किलो होता है। तो ऐसे में दोस्तों, क्या है प्रेगनेंसी में सोने का सही पोजीशन? तो मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी में बाएं करवट सोना शिशु और माँ दोनों की सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, बाएं करवट सोने से ना शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है और इस पोजीशन में सोने से बच्चे को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे बच्चा हेल्दी रहता है और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। और इतना ही नहीं, बाईं करवट सोना बॉडी के परिसंचारण में सुधार करता है, हृदय से पोषक तत्वों से भरपूर रक्त की आपूर्ति गर्भाशय से जुड़े जो प्लासेंटा होता है उस तक सुनिश्चित करता है, जो कि बच्चे को पोषण देता है। ठीक है, ये स्थिति मतलब सिचुएशन जो है ना गुर्दे के कार्य को बढ़ावा देती है, अपशिष्ट उत्पादों को प्रभावी ढंग से हटाने और पैरों और आपके हाथों के साथ टखनों की जो सूजन होती है उसे कम करने में भी हेल्प करती है। इतना ही नहीं, बाएं करवट सोते समय महिला को अपने पैरों और घुटनों को मोड़ कर रखना चाहिए और अच्छी नींद के लिए महिला पैरों के बीच में तकिया भी रख सकती हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तकिए को रखने से ना आपके शरीर को सहारा मिलेगा और आपकी पीठ या फिर पेट को लुढ़कने से बचाकर इसे साइड में रखने में हेल्प करेगा। सही करवट सोने से ना कमर दर्द की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, महिला को इस समय करीब 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए और सही नींद बच्चे के विकास में हेल्प करती है। सांस की तकलीफ के दौरान मदद पाने के लिए आप बगल के नीचे भी एक तकिया रखिए। ये व्यवस्था छाती को ऊपर उठाने में हेल्प करेगी और आसान सांस लेने में आपको अनुमति देगी। मतलब आप आसानी से और बिना कोई प्रॉब्लम के सांस ले पाएंगे। जो अक्सर प्रेगनेंसी में सांस चढ़ने की प्रॉब्लम होती है, आपके पेट के भार की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी में ना दूसरे और तीसरे फेज में मतलब दूसरे और तीसरे तिमाही में जो है अगर पीठ के बल सोते हैं तो इससे आपको क्या होगा, क्यों नहीं सोना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी में सीधा सोने से ब्लड सर्कुलेशन, अपच और पीठ दर्द आदि की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। महिला को आखिरी ट्रिमेस्टर में ना सीधे सोने से हरगिज़ बचना चाहिए, क्योंकि इस समय भ्रूण पर ज़रा सा भी दबाव ना परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए ना दोस्तों, आप अपनी प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे फेज़ में ना अपना पूरा ख्याल रखिए, आप कैसे सो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप बाएं करवट सोएं और फर्स्ट जो फेज़ होता है प्रेगनेंसी का, उसमें आप अपनी पीठ के बल सो सकते हैं, कोई भी करवट लेके सो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3rd ट्रिमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो।